जीवन में कुछ ऐसी चीज़ें भी होती हैं जिनके बारे में बात तो करना हर कोई चाहता है, पर उसके बारे में बातें करने के हर कोई डरता भी है। ज़्यादातर लोगों के मन में डर और दहशत का मतलब होता है भूत या फिर आत्माएं, जिनकी कहानियाँ हमें बचपन से सुनाई जाती रही हैं। वैसे देखा जाए तो अंधेरी जगहों और आत्माओं की दुनिया को लेकर कई सारी फिल्में भी बनी हैं, परंतु कई लोगों के हिसाब से वो सब काल्पनिक कथाओं से ही संबंधित होती हैं। बारे में सोचना या ना सोचना ये हम पर निर्भर करता है। भूतों के बारे में बात करना यानी हवा के बारे में बात करने के जैसा है। जैसे हम हवा को देख या छू नहीं सकते, वैसे ही हम भूतों को भी ना तो देख सकते हैं ना ही छू सकते हैं। ऐसे में इसके होने या ना होने का सबूत इकट्ठा कर पाना बहुत मुश्किल है। भूतों को पकड़ने के हिसाब से भूत असल जिंदगी में होते हैं, परंतु वैज्ञानिकों का इस पर कुछ अलग ही राय है। अलग अलग धर्मों में भूतों और मरने के बाद की जिंदगी को लेकर कई सारे किस्से और कहानी कही गई हैं, और हम इन सब चीज़ों को सुनकर इस पर यकीन करने लगते हैं। करोड़ों की संख्या में लोग भूतों के बारे में जानना चाहते हैं और लाखों की संख्या में लोग इसके बारे में इंटरनेट पर ढूंढते हैं। अमेरिका में किए गए एक सर्वे से पता चला है कि लगभग 47% अमेरिकी भूतों पर विश्वास करते हैं। एक डेवलप्ड कंट्री, एक विकसित देश होकर भी वहाँ के लोगों का भूतों पर विश्वास करना काफ़ी चौंका देने वाली बात है। मरने के बाद इंसान की आत्मा यहाँ अटक कर रह जाने वाली बातें बाइबल से लेकर कई सारे पुराणों में डिस्क्राइब की गई हैं। इसी के कारण आज हमारे पास भूतों से जुड़े कई सारे किस्से मौजूद हैं। भूतों के बारे में चर्चा करना माने नियर डेथ एक्सपीरियंस, मरने के बाद का जीवन या स्पिरिट कॉलिंग के बारे में जानना है। भूतों और आत्माओं को बुलाने की बातें काफ़ी ज़्यादा प्राचीन हैं। पुराने समय में इंग्लैंड में भूतों से बात करने की प्रक्रिया काफ़ी ज़्यादा लोकप्रिय थी। ऑक्सफोर्ड और कैम्ब्रिज जैसे विश्वविद्यालयों में भूतों को ढूंढने के लिए एक खास विभाग था। आखिर भूतों को लेकर विज्ञान क्या कहता है? आजकल कुछ इलेक्ट्रॉनिक्स डिवाइसेस की मदद से किसी भी अंधेरी जगह पर भूत खोजे जा रहे हैं। अगर आपको उस अंधेरी जगह पर कोई भी एक अनजान रोशनी या आवाज़ सुनाई देती है, तब उसे एक भूत के होने के सबूत के तौर पर माना जाता है। भूतों को लेकर वैज्ञानिक कई अलग अलग तरीके से बातें करते हैं, परंतु एक हैरान कर देने वाली बात यह है कि विज्ञान के जरिए भूतों को ढूंढना बहुत ही कठिन है, क्योंकि किसी दरवाजे का खुद ब खुद बंद हो जाना, अचानक से कोई भी जगह ठंडा हो जाना या फिर मरे हुए लोगों को देखना, इन सभी चीज़ों का विज्ञान कैसे समझ सकता है? कुछ लोगों ने सच में किसी अजीब वो अलग से डरावने, अनजान और रहस्यमयी चीज़ों को महसूस करने का दावा भी किया है। एक खास बात यह भी है कि जिन लोगों ने इस तरह के डरावनी चीज़ों को महसूस करने का दावा किया, उन सभी के बयान एक दूसरे से काफ़ी अलग थे। भूतों को जैसे हम फिल्मों में देखते हैं, उस तरीके की से असल ज़िंदगी में ही वो दिखाई नहीं देते। हर एक व्यक्ति के कारण होने वाला कोई भी पैरानॉर्मल एक्टिविटी एक दूसरे से काफ़ी ज़्यादा अलग अलग होता है। इसके अलावा भूतों के बारे में रिसर्च करना इसलिए भी मुश्किल है क्योंकि किसी के व्यक्तिगत अनुभवों को आधार मानकर आप वैज्ञानिक सबूत इकट्ठा नहीं कर सकते। साथ ही भूतों का कोई सटीक परिभाषा या उसकी प्रॉपर डेफिनेशन भी नहीं होती। इसलिए अगर हमें भूत किसे कहते हैं वही नहीं पता तो बाकी बातें तो छोड़ ही दीजिए। कुछ वैज्ञानिक कहते हैं कि हमारे पास जरूरी टेक्नोलॉजी ना होने के कारण ही हम भूतों के दुनिया से संपर्क नहीं कर पा रहे हैं, और भूतों की दुनिया क्या सच में होती है ये पता नहीं है। भूतों के बारे में कहा जाता है कि उनका अस्तित्व एक अलग ही डायमेंशन वाली दुनिया में है। अगर हमें उस दुनिया के बारे में कुछ भी सबूत जैसे फोटोग्राफ्स, वीडियोस या आवाज़ों का कलेक्शन मिल जाता है, तब हमारे लिए उस दुनिया को ढूंढने में काफ़ी ज़्यादा आसानी हो जाएगी। हालांकि हमारे पास भूतों से जुड़े कई सारे फोटोज़, वीडियोज़ हैं, परंतु अगर हम अब तक इनके सारे भूतों के अस्तित्व को साबित नहीं कर पाए हैं तो आगे कैसे करेंगे? तब हमारे पास मौजूद ये सारे के सारे फोटोज़ और वीडियोज़ किसी काम के नहीं हैं, या आप कह सकते हैं कि ये सभी के सभी फेक है। सबूतों में सटीकता के अभाव से काफ़ी सारी चर्चाएं होने के बावजूद भी भूतों के बारे में हमें अभी तक कुछ भी सही तरीके से पता नहीं चल पाया है। और इसके अलावा आज के मॉडर्न टेक्नोलॉजी को इस्तेमाल करके भूतों के बारे में अफवाह फैलाना और भी ज़्यादा आसान हो चुका है। भूतों को देखने का जिन जिन लोगों ने दावा किया है, उन सभी के जीवन में कुछ ना कुछ व्यक्तिगत रूप से खौफनाक घटनाएं घटी हैं। तो अब बात करते हैं आइंस्टीन और भूतों का क्या कनेक्शन है। बचपन से ही इन लोगों का दिमाग में ये बिठा दिया जाता था कि आप जिस जगह पर रह रहे हो वो भूतिया है, या वहाँ पर भूत रहते हैं, या फिर भूत असल ज़िंदगी में होते हैं। भूतों को लेकर आइंस्टीन ने एक बहुत ही गजब की थ्योरी दी थी। उनके इस हिसाब से शायद दुनिया में भूत हो सकते हैं। जी हाँ, आप लोगों ने बिल्कुल सही सुना। आइंस्टीन के हिसाब से दुनिया में भूत हो सकते हैं। भूतों के बारे में आइंस्टीन का
फर्स्ट लॉ ऑफ थर्मोडायनेमिक्स कहता है कि एनर्जी को ना तो आप बना सकते हैं और ना ही नष्ट कर सकते हैं। तो सवाल ये उठता है कि मरने के बाद हमारे शरीर में मौजूद एनर्जी कहाँ जाती है? क्या ये एनर्जी भूत के रूप में रिफ्लेक्ट या परिवर्तित हो जाती है, चेंज हो जाती है? मरने के बाद हमारे शरीर के अवशेषों को जिन जिन बैक्टीरिया या फंगस डिकम्पोज करते हैं, हमारे शरीर की एनर्जी उन्हीं के अंदर चली जाती है। बाद में इनको पेड़ पौधे अपने अंदर एब्जॉर्ब कर लेते हैं और फिर से अन्य जीवों की तरह इन्हीं से ही खाना बनाने लगते हैं। खैर, अगर भूत सच में होते हैं तब ये एक प्रकार की एनर्जी का रूप हो सकते हैं जिन्हें अब तक ढूंढा जाना या समझा जाना बाकी है।